ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेडी? हमने ऑलरेडी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? जो फर्स्ट टर्म थी उसमें हम डी 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 ऐड कर रहे थे। रेडी? ए प्लस डी ए प्लस 2d कुछ ना कुछ ऐड कर रहे थे, सेम चीज। तो यहीं पे क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म ए है तो उसको आर से मल्टीप्लाई किया, वापस आर से मल्टीप्लाई किया, वापस आर से मल्टीप्लाई होगा। सो ये जो सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको हम, जो ये टर्म बन रही है उसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ए हमारा फर्स्ट टर्म है ऑलवेज, और जो आर है वो अब हमारा हो जाएगा कॉमन रेशियो। क्यों? क्योंकि अगर देखो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो आर बचेगा। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, अगेन आर बचेगा। सो ये क्या हो जाएगा, आर हमारा कॉमन रेशियो। अब देखो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, तो ऐसे nth टर्म में आर की पावर क्या होगी? थर्ड टर्म में 2 है, कम है, तो nth टर्म में n-1 होगी। तो ये हमारा nth टर्म का हो जाएगा Tn इक्वल टू a r रेज़ टू n-1, ये nth टर्म हो जाएगी। ओके, तो ये Tn का फॉर्मूला है किसके लिए? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। सिमिलरली सम ऑफ n टर्म, जैसे कि हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Sn का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या है? a r रेज़ टू n-1 अपॉन r माइनस 1, a r रेज़ टू n-1 अपॉन r माइनस 1। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और बाकी r है, तो आपको यहाँ पे पुट करेंगे, Sn मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये भी आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। रेडी? लेकिन ये कब आता है? जब आपका r है ना वो 1 से कम, 1 से कम। रेडी? मीन्स आपका r 1/2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 वापस मल्टीप्लाई, तो इनका एडिशन हो सकता है। लेकिन आपका जो r है वो 1 से बड़ा है, मीन्स 1 × 2 × 4 × 8 × 60, तो इसका आप एडिशन करेंगे इनफाइनाइट टर्म का, तो सोचिए इनफाइनाइट वाली टर्म कितनी बड़ी होगी। सो इनका एडिशन नहीं हो सकता, लेकिन इनका हो सकता है, क्योंकि आगे जाके जितना आगे जाएगा स्मॉल हो जाएगा। रेडी? तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे बाद में, लास्ट में। सो इसका एडिशन हो सकता है, और तब आंसर क्या चाहिए इनफाइनाइट में? a/1 - r। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है s इनफाइनाइट का, लेकिन कब यूज होगा? जब आपका मोड r <1 हो। ओके, सो a/1 - r। सभी फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, बाद में हम इसके सम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। रेडी? यहाँ पे आएगा 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192, मींस T8 क्या दिया हुआ है? 192, एंड द कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो क्या है? r इक्वल टू 2। सो 8th टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? a r रेज़ टू n-1। सो 8th टर्म इज a r रेज़ टू 8 - 1 मींस 7 इक्वल टू 192। ओके, चलो यहाँ पे r दिया हुआ है, मैं 2 यहाँ पे 2 रख दिया हमने, r इक्वल टू 2। सो 2 की पावर 7 मींस 128। 128 क्या होगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा 192 के, तो अगर दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा लास्ट में 3/2। सो a कितना मिल गया हमें? 3/2। ओके, a 3/2 हो गया। अब फाइंड हमें 12th टर्म करनी थी, T12। सो हमने a r रेज़ टू 11, 12 का फॉर्मूला क्या होगा? a r रेज़ टू 11। a जो है वो हमारा 3/2 है, r है वो क्या है? r हमारा 2 है। ओके, सो 2 रेज़ टू 11, यहाँ से एक एक पावर 2 की कैंसिल होगी, तो यहाँ से बचेगी 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024। सो 1024 into 3, आंसर इज 3072। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है Tn का। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन है द 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, मींस T4 इक्वल टू T2 स्क्वायर, and the first term is -3, a equal to -3, then determine the 7th term T7। सो पहले ये हम लगा लें, T4 क्या है? ar³। T4 क्या होगा? ar रेज़ टू n-1 मींस ar³। सिमिलरली T2 क्या होगा? T2 होगा वो ar होगा, ar होल स्क्वायर। सो ar³ एज इट इज, ये होगा a² r², ये क्या होगा? a² r²। सो दोनों साइड a कैंसिल, r² कैंसिल, बचेगा लास्ट में r इक्वल टू a, और a कितना दिया हुआ है? -3। सो r इक्वल टू -3। a मिल गया, r मिल गया। अब हमें फाइंड करना था T7।
T7 का फॉर्मूला लगेगा AR⁻6, सो AR⁻6 ए है -3, R-3 की पावर 6, सो कुल मिला के -3 की पावर 7 होगी और आंसर आएगा -2187। ओके, तो बहुत ही सिंपल TN के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे दोनों, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। मींस 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, 11th टर्म क्या है, S है। सो दैट Q² इक्वल टू PC, वो हमें प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे, पहले तो T5 हमें P दिया हुआ है, रेडी, T5 P दिया हुआ है, T8 Q दिया हुआ है, T11 क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है। सो T5 क्या होगा, T5 होगा AR⁻n-1 मींस AR⁻4, P हो गया। 8 क्या होगा AR⁻7 Q, T11 क्या होगा AR⁻10 इक्वल टू S। चलो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, Q² इक्वल टू, सो Q² के Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, AR⁻7, सो AR⁻7 उसका होल स्क्वायर मींस कितना होगा, S² R⁻40। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड P इंटू S, सो P क्या है हमारा, T5 मींस AR⁻4 और S जो है वो है AR⁻10, इनका मल्टीप्लिकेशन भी S² R⁻14 होगा। सो ये दोनों सेम हुए, मींस आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या है, दोनों इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Q² थी, और राइट हैंड साइड जो थी वो P² थी, रेडी। सो हमारा प्रूव हो गया Q² इक्वल टू PS। बहुत सिंपल एग्जांपल है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of the following sequence 2√2 4 is 128 and second sequence है √3 3 3√3 is 729। मींस इसकी कौन सी टर्म 128 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A पता है, A कितना है, 2 है फर्स्ट। कॉमन रेशियो क्या होगा, R। सो R कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर देंगे, सेकंड टर्म 2√2 है डिवाइड बाय 2, सो जो R है वो हमें मिल जाएगा √2। ओके, सो A मिल गया, R मिल गया। अब हमें पता है कि सम वन टर्म इज 128, सो इनको n बोल दिया हमने, Tn इक्वल टू 128। सो Tn का फॉर्मूला क्या है, AR⁻n-1 इक्वल टू 128। A और R की वैल्यू हमें पता थी, वो हमने रख दी। A इक्वल टू कितना है, 2 है, R इक्वल टू कितना है, √2 है, इक्वल टू 128। अब जो ये √2 है वो 2 की पावर कितनी होती है, 1/2 रेस्ट टू n-1 एज इट इज। ये 2 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। ओके, चलो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 रेस्ट टू n-1/2 इक्वल टू ये 2 की पावर 6 है, 64 मींस 2 की पावर कितनी है, 6 है। सो दोनों साइड अगर कंपेयर लगा दे, n-1/2 इक्वल टू 6, तो n-1/2 इक्वल टू 6, दोनों का पावर का कंपैरिजन हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, n-1 इक्वल टू 12, सो n इक्वल टू कितना मिलेगा, 13। मींस ये सीरीज की 13 टर्म 128 होगी। ओके, सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे a क्या है हमारा, √3 है, और r क्या होगा, 3/√3, 3/√3 मींस √3। ओके, ये √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, √3। चलो a मिल गया, r मिल गया। अगर Tn हमारा इक्वल टू 729 लगा देंगे, सो Tn क्या फॉर्मूला है, AR⁻n-1 इक्वल टू 729। चलो A जो है वो हमारा √3 है, R भी √3 है, इक्वल टू 729। अब देखो यहाँ पे √3 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे √3 की पावर 1 होगी, कुछ भी नहीं लिखा है। ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा, पावर का एडिशन होगा, 1 + n-1 कितनी पावर बचेगी, सिर्फ n, इक्वल टू 729। अब ये √3 है वो 3 की 1/2 पावर होगी, सो टोटल n/2 पावर हो गई, और सामने जो 729 है वो 3/5 है। सो अगर अगेन पावर का हम कंपैरिजन करें, n/2 इक्वल टू 5 होगा और n इक्वल टू 10 होगा, मींस आपकी 10th टर्म क्या होगी, 729। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन Tn के फॉर्मूला के हिसाब से दोनों 1 by 1 नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म एंड द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज
यहाँ पे सीरीज दी है 0.15, 0.015, 0.0015। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए 0.15 है। रेडी, आर क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मींस 0.015 डिवाइड बाय 0.15। सो ये इन दोनों का आप डिवीजन लगाएंगे तो आंसर आएगा 1/10। सो ए मिल गया, आर मिल गया। अब हमें फर्स्ट फॉर्मूला किसका लगाना है, एस एन का, क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म का एडिशन फाइंड करना है हमें। सो एस एन का फॉर्मूला है ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, चलो n इक्वल टू 20, क्योंकि फर्स्ट हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है। सो ए हमारा 0.15 है, आर कितना मिला हमें 1/10, n कितना है 20 टर्म का फाइंड करना है माइनस 1 अपॉन आर जो है वो है हमारा 1/10 माइनस 1। ओके, अब इसका जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.15 माने 15/100। ओके, 0.15 मींस 15/100, ये 1 का पावर 21 हो जाएगा और 10 का पावर 20 माइनस 1। ओके, एज इट इज। ये 1/10 माइनस 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 10 मींस माइनस 9/10। अब ये 0 0 दोनों का कैंसिल होगा, ये 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मींस 50/90, 15/90। ओके, और जो माइनस था, माइनस को मैंने इस ब्रैकेट में जाने दिया, कैसे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा मींस 1 माइनस 1/10⁻²0। ओके, अगेन ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 × 10 90 आ गया, 15 एज इट इज है, माइनस इनसाइड चला गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और 15/90 आंसर इज 1/6, 1 माइनस 1/10⁻²20। ओके, 10⁻²20 का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें देखना है कि ये होता है आंसर, इससे ज्यादा कुछ हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। ओके, तो ये किसका एडिशन हुआ, 20 टर्म का फर्स्ट। नेक्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या है इनफाइनाइट टर्म का, a अपॉन 1 माइनस r। सो a क्या है हमारा 0.15, 1 माइनस r जो है वो 1/10 है। रेडी, यहाँ पे हमें मिला था 1/10, तो अगेन ये 15/100 हुआ, 0.15 मींस, और ये अगर एलसीएम लिया तो 10 माइनस 1 9/10, अगेन 0 0 कैंसिल, 9 × 10 इज 90, 50/90 कितना होगा, आंसर इज 1/6। सो इनफाइनाइट टर्म का एडिशन 1/6 होगा। ओके, तो ये आज हमने बेसिक जो भी फॉर्मूला किया है उसके हिसाब से हमने सम किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से करके आने हैं, फॉर्मूला अच्छे से करके आने हैं। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.3 के जो भी ये क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का सी है, फिर 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।